चमड़े से बनी चीजें हमेशा से ही बहुत मांग में रही हैं। सुंदर फर्नीचर हो या फैशन की बदलती रफ्तार के साथ बदलते हुए लेटेस्ट फैशन के सामान, भारत के चमड़ा उद्योग ने पिछले कई सालों में बहुत तेजी से प्रगति की है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत सरकार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था है। 38 लैब्स, 4600 वैज्ञानिक तथा पूरे भारत में अपने निरंतर विस्तार के साथ CSIR भारत की जनता की सेवा में पूरे उत्साह के साथ कार्यरत है। चर्म उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत के तत्कालीन उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने CSIR की एक प्रमुख लेबोरेटरी सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न शोध और प्रयोगों के माध्यम से CLRI ने भारत के चमड़ा उद्योग में बहुत योगदान दिया। CLRI चमड़े पर शोध के साथ साथ इस विषय से संबंधित शिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। कच्चे माल से लेकर चमड़े को एक खूबसूरत उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है। चमड़े की प्रोसेसिंग के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक तरीकों में नमक का उपयोग लगभग 40% तक होता है। CLRI द्वारा विकसित की गई तकनीक से ये उपयोग घटकर केवल 5% रह गया। पारंपरिक तरीके से चमड़े की टैनिंग में क्रोम, नमक और पानी का काफी इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का केवल 60% भाग ही चमड़े द्वारा सोखा जाता है। बाकी बचा हुआ द्रव्य बहकर पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। CLRI द्वारा विकसित वाटरलेस क्रोम टेक्नोलॉजी में चमड़े के अंदर मौजूद नमी से ही चमड़े का परिशोधन किया गया तथा इसमें प्रयोग होने वाले लवण और नमक की मात्रा में भी भारी कटौती की गई। इस तकनीक से जहां एक ओर चमड़े की गुणवत्ता में सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को बचाने में भी बहुत मदद मिली। चमड़े की ऐसी चमक लाना एक लंबी प्रक्रिया से ही संभव है। कई प्रकार के रसायनों, लवणों और द्रव्यों के इस्तेमाल से युक्त इस प्रक्रिया में पानी का भी काफी इस्तेमाल होता है, परंतु इस प्रक्रिया के कारण दूषित जल का एक बड़ा भाग नदी नालों में मिलकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। CLRI के द्वारा जीरो वाटर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के प्रयोग से दूषित जल से अशुद्धियों को दूर करके उसे फिर से उपयोग के लायक बनाया जाता है। CLRI द्वारा उठाया गया ये कदम पर्यावरण की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बेकार समझकर फेंक दिए जाने वाले कुक्कुट के पंजों से सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खूबसूरत चमड़ा तैयार किया। इस चमड़े से बने फैशनेबल सामान बेकार सामग्री को उपयोगी बनाने का एक सराहनीय उदाहरण है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन शीट का विकास CLRI की एक और बड़ी उपलब्धि है। किसी भी घाव पर आसानी से चिपकने की विशेषता के कारण इसके द्वारा भरे घावों में निशान भी नहीं रहते और इसके सेमी ट्रांसपेरेंट प्रकृति की वजह से घाव भरने की प्रगति भी आसानी से देखी जा सकती है। चिकित्सकीय जूतों के क्षेत्र में नए आविष्कारों के साथ CLRI ने मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष जूते तैयार किए हैं। आधुनिक मशीनों से शोध और प्रयोगों के बाद ही हर रोगी की जरूरत के मुताबिक इनर सोल, टॉप और अन्य सामग्री का चयन किया जाता है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की खोजों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इस संस्थान ने चर्म उद्योग को बहुत उपयोगी रसायन भी दिए हैं। बॉक्साइट लीचेट से जियोलाइट ए का उत्पादन एक ऐसी ही खोज है। जियोलाइट ए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है और इस रसायन की विभिन्न उद्योगों में बहुत मांग है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन CLRI की गतिविधियों में विशेष रुचि लेते हैं। समय समय पर इस संस्थान का मुआयना करके यहाँ की प्रगति की जानकारी हासिल करते हैं। भारत की आम जनता से जुड़े जननायक डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनता से सीधे जुड़े इस संस्थान को कई कीमती परामर्श दिए। हर आविष्कार का गहन अध्ययन और हर परीक्षण की छोटी से छोटी जानकारी हासिल करके डॉक्टर हर्षवर्धन ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। डॉक्टर हर्षवर्धन की लगन और सटीक मार्गदर्शन ने CLRI के अधिकारियों में एक नए उत्साह का संचार किया और दी संस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई दिशा।